मतलब कई हजार साल पहले भविष्यवाणी क्या हो रही है यहाँ पे, पूरी हो रही है। कई हजार साल पहले परमेश्वर अपने दास को बोला था, जिसको यशायाह, एक कुंवारी जो है गर्भवती होगी, और जो है उसका नाम क्या होगा, मरियम है। वहाँ पे मरियम यहाँ दिया है, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर का वचन का एक कुमारी गर्भवती स्त्री क्या होगी, बच्चा जनेगी, उसका नाम यीशु रखेगी। क्या रखेगी, यीशु। और वहाँ पे जो इब्रानी शब्द है इम्मानुएल, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या है कि उस कुमारी का नाम क्या था, मरियम था। और परमेश्वर का वचन के स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो। जब ये बात मरियम को पता चला, उसे आनंद जय और तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ ना। वहाँ पे भी इम्मानुएल लिखा गया था, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ पे परमेश्वर हमारे साथ, मेरे साथ है। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह उस वचन से बहुत क्या हुई, घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, यह किस प्रकार का अभिवादन है, कैसा संदेश है। और फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू क्या होगी, गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। अब आप ये बताइए, चिंता की विषय है, डरने की विषय है कि नहीं है ना। कोई अभी मान लीजिए शादी पड़ जाए किसी की, या ना पड़ी हो, कुमारी लड़की अगर गर्भवती हो जाए, कैसे लगेगा, कैसे लगेगा बताइए। तो भयभीत हो जाएंगे आप, और कोसना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि मारना पीटना सब भी शुरू हो जाएगा ना। तो यहाँ तक कि अगर रिश्ते भी लगे तो रिश्ते भी टूटना चालू हो जाए, शुरू हो जाए। और किसी न किसी को किसी प्रकार का डर ही रहता है, किसी को किसी न किसी प्रकार का डर ही रहता है। अभी मान लीजिए हम गाड़ी चल रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गाड़ी ना खराब हो जाए ना। अभी हम कुछ काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो भी कोई हमारे जीवन में दिक्कत ना हो जाए। और हॉस्पिटल में अगर बच्चा कुछ जन्म के समय है, तो भी दिक्कत रहती है, डर बना रहता है ना कि मर ना जाए। नाना प्रकार की डर लोगों के अंदर है, नाना प्रकार के लोगों के अंदर क्या है, डर है। और परमेश्वर का वचन जब ये उसके पास पहुंचा होगा, तो ये पुत्र जनेगी, तो उसके अंदर कैसे डर होगा, उसके अंदर कितना बड़ा डर होगा, बहुत बड़ा डर हो। और भयभीत हो गई थी, घबरा गई थी, लेकिन परमेश्वर की बात थी, और उसने कहा, उसने स्वर्गदूत ने कहा, ऐसा है तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तो तुम क्या हो, जो गर्भवती होगी ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। कैसे होगा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, और तू क्या होगा, गर्भवती हो जाएगी। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो फिर मान ली, तुरंत क्या हुआ, उसने। और उसके बाद ये बातें कह के उस स्वर्गदूत आता है, तो गर्भवती हो जाती है। क्या होती है, उसकी गर्भ होता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, और उसकी मंगनी हुई, उसकी मंगनी भी हुई थी। और तुरंत यीशु के पास, वही स्वर्गदूत यीशु के पास जाता है, यीशु को संदेश देता है, देख जो तेरी पत्नी है मरियम है, तो उसे अपने यहाँ ले आने से डरना मत, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है। और उसने सोचा अपने गांव वाले को, अपने रिश्तेदार को क्या बताएं, क्या मौत दिखाएंगी। वो राती में उठा, उसके बाद अपनी पत्नी को लिया और दूसरे नासरत जगह लेके चला गया। और जब तक अपने यहाँ नहीं आया, और यीशु मसीह पैदा होने से पहले एक कहानी, बहुत बड़ी घटना है। यीशु मसीह जब उसको जो है पैदा होते हैं और लेके चला जाता है नासरत में नाम लिखवाने के लिए, वहां से जब लौटने के बाद एक राजा होता है हिजकिय्याह। वो राजा क्या होता है, राजा क्या नाम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। वो राजा क्या करता है, वो जितने जैसे संदेश सुनता है कि आज दाऊद के नगर में एक जो है नासरत में एक मसीहा पैदा हुआ है, एक राजा पैदा हुआ है, वो क्या करता है, राजा चौंक जाता है कि हमारे रहते हुए कौन राजा पैदा हो सकता है। ऐसा करो, नगर में ढिढोरा पिटवा दो, जितने 6 महीने से लेकर के जितने जन्मे हैं और 2 साल तक जितने बच्चे एक तरफ से खत्म कर। तलवारें निकाली गई और उनके जो है घोड़े तैयार किए गए,
और जितने 6 महीने से मतलब जन्म लिए हैं और 2 साल तक बच्चे जितने एक तरफ से क्या हुआ सबको मरवा दिए। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह की योजना के तहत परमेश्वर की योजना तहत मरियम को और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं यीशु दोनों को लेकर सीधा नासरत रहते। फिर नासरत से फिर उसके बाद संदेश पहुंचता स्वर्गदूत कि ऐसा करो जो दुश्मन मारने पड़ते, इस बालक को दंड देने पड़ते, लेकिन वो क्या हो गया, वही मर गया है। अब तुम इस घर के हिस्से में चले जाओ। अब एक बात को यही स्टॉप करते हैं। अब परमेश्वर को आने की क्या जरूरत थी, यीशु मसीह के आने की क्या जरूरत थी? अगर हम लोग उत्पत्ति में जाएंगे तो उत्पत्ति अगर पढ़ेंगे तो वहां पे साफ शब्दों में लिखा है परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, ये सृष्टि को जब बनाया तो क्या बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। पहले दिन क्या बना, सूरज, चांद, आकाश, पृथ्वी, पेड़, रुख सब कुछ बनाया ना। यहाँ तक 6वें दिन मनुष्य को भी बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। और मनुष्य को बनाने के बाद उनको एक आदम की वाटिका दी, उस वाटिका में रखा ताकि ये बेखटके से फल खा सके। आदम हवा को शुरुआती जब बनाया था परमेश्वर ने, मनुष्य को बनाया यानी कि आदम बनाया था। आदम को बनाने के बाद उसके नस्ल से उसके पत्नी से औरत को बनाया था। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है, दोनों के आदम की वाटिका में जब रखा और रखने के बाद बोला तुम ये जीवन का फल है, ये बुरे का फल है, यानी कि एक जीवन का फल एक मृत्यु का फल। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये दोनों छोड़ के और बाकी चीजें तुम भी खटके से खा सकते थे। पहले उपज अपने आप होती थी, गेहूं बढ़िया बढ़िया, उसमें कोई उटकटारे नहीं होते थे, और चावल धान होते थे उसमें भी कोई उटकटारे नहीं, कोई रोग कोई बीमारी नहीं, और पेड़ फल जो लगते थे बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया, सब एक खटके से खाते थे। एक खटके से दोनों रहते थे, खाते थे। लेकिन एक दिन सर्पदूत आया और शैतान ने किसको भरमाया, हवा को। जब हवा को भरमाया यानी उसकी पत्नी को, उसने कहा क्या ये सच में परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दिया कि ये फल खाने से तुम मर जाओगे? उसने कहा परमेश्वर ने बोला है कि ये फल खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन क्या तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। अच्छा औरतें होती है ना, अभी कुछ कह दो तो तुरंत खुल जाती है ना। तो उसने क्या किया, अच्छा हम बराबर परमेश्वर के बराबर हो सकते हैं। तो कहा देखिए तुमको परमेश्वर भरमा कर रखा है ताकि तुम इस फल को मत खाओ, क्योंकि अगर खाओगे तो उसके बराबर है ना। तो उसने कहा नहीं परमेश्वर ने हमें मना किया है, अगर हम फल खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। वास्तव में उन्होंने क्या किया, उस फल को खाया। पहले सोचे शैतान कितना चालाक है, जीवन का फल नहीं खिलाया, कौन सा फल खिलाया, मृत्यु का फल खिलाया। और जब ये मृत्यु का फल खाए तो उनके अंदर जो आत्मा की नूर थी वो आत्मा खत्म हो, वो जो परमेश्वर की कनेक्टिविटी क्या हुई, खत्म हो गई। और वो जिंदा थी, मरी नहीं थी, उसके अंदर से आत्मा निकल गई, परमेश्वर के अंदर जो आत्मा थी वो निकल गई। और निकलने के बाद उसके बाद परमेश्वर ने जब देखा और इसने अपना भी खाया और ले आके पति को भी खिलाया। इसलिए औरतें जहाँ जाती है, अगर मंदिर मस्जिद जाती है देखते हैं जरूर प्रसाद जरूर घर थोड़ा ही मिलता है, लेकिन घर तक पहुँचाती वो है कि नहीं। वो क्या की अपना भी खाई और अपने पति को भी खिलाई। और खिलाने के बाद जब देखा परमेश्वर अच्छा ये, और उसके बाद परमेश्वर आया, कहा हे आदम तुम कहाँ हो। उसने और देखी ये लोग जब बुरे भले का फल खाया, जब मृत्यु का फल खाए थे, अपने आप को देखिए हमको नंगे क्या है, क्योंकि उनकी नूरानी वस्त्र जो थी, नूरानी जो सिस्टम था वो खत्म हो गया था। जब इनको अपने आप को बुरे भले का ज्ञान हो गया तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको बुलाया, उसके बाद दंड देना शुरू किया, और फिर अंगरखा दिया, फिर आदम की वाटिका से निकाल दिया। उस आदम की वाटिका से जब इन्हें निकाल दिया, वहाँ पे जो ज्वालामुखी तलवार लगाए। आज भी आदम की वाटिका है, लेकिन लुप्त है, क्या है। और फिर उसके बाद ये लोग बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उसके बाद जब देखा कि परमेश्वर ये क्या है, अपने आप में बहुत पाप में लोग मरे जा रहे हैं, हमने तो इनको मरने के लिए नहीं बनाया था, हमने तो इनको मरने के लिए नहीं बनाते, लेकिन ये पाप इतना बढ़ गया थे, पाप इतना करते थे कि आपस में लोग नहीं पहचानते थे कौन भाई है कौन बहन है, क्या क्या सब कुछ। लेकिन परमेश्वर ने कहा उसके बाद एक ही मनुष्य के द्वारा पाप आया से एक ही मनुष्य के द्वारा उद्धार भी आया। तब यही कारण है कि यीशु मसीह जो जन्म लिया, अगर हम यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये सबसे बड़ा क्रिसमस है, क्योंकि उसने दिया है। क्या दिया, अपना इकलौता, जो हम लोग बड़े उत्साह से मना रहे हैं।
उसका बर्थडे मना रहे हैं। और वो बेटा दिया था, किस लिए दिया था मालूम है? बलि चढ़ाने के लिए। किसके लिए? बलिदान देने के लिए। पहले सोचिए, किसी के 100 बच्चे हो, वो बलिदान चढ़ाने के लिए दे सकता है? चाहे पहले पैरालाइज या विकलांग हो, कुछ भी हो, दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर एक मनुष्य के द्वारा पाप आ सकता है, एक ही मनुष्य के द्वारा पाप जा सकता है, वो भी कैसा हो? ना। तो उसने एक योजना बनाई, योजना के तहत अपने आप को ढाला, और ढालने के बाद फिर 100% एक जो है बच्चा जन्म लेने के लिए घर की जरूरत होती है, लेडीज की जरूरत होती है, उसने वही किया। और फिर क्योंकि मनुष्य किस में पाप करते हैं? शरीर में पाप करते हैं, और शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं, और परमेश्वर ने वही शरीर को डाला। उसके पास 100% वो मनुष्य था, 100% मनुष्य था, और 100% वो परमेश्वर था। लेकिन लोग बात करते हैं कि अच्छा ये बताओ, जब यीशु मसीह परमेश्वर था तो उसको प्रार्थना की क्यों जरूरत थी? प्रार्थना क्यों करता? क्योंकि वो मनुष्य में था, क्योंकि वो मनुष्य में था, क्योंकि सारा मनुष्य का पाप उसके ऊपर लाद दिया गया था। यही कारण है कि फिर उसने सारे मनुष्य का पाप लेकर कलवरी क्रूस पर गया। अगर आज वो आया नहीं होता, अगर एक कलवरी को चुना नहीं होता, एक योजना नहीं बनाई होती, तो आज शायद हमारे आपका पाप क्षमा नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, आप साफ शब्दों में कह रहा है कि हमें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा पाप 2000 साल पहले यीशु मसीह ने उठा लिया है। 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए उन्होंने क्या किया? मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी जीवित है। बस हमें क्या करना है? सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना कि परमेश्वर हमारे लिए क्यों आया। परमेश्वर सारी जगह से क्या करता है? प्रेम करता है। वो इसलिए प्रेम करता है क्योंकि हम आप उसके बनाए हुए लोग, हम आप उसकी सृष्टि हैं, हम आप उसके संतान हैं, हम आप उसके बेटे और बेटी हैं। और कोई पिता नहीं चाहता कि हमारा बेटा और हमारा बेटी हमसे या दूर हो जाए। सब इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने आप को बलिदान दे दिया। एक उदाहरण देता हूँ, अगर कोई चरवाहा क्या करता है? किसी पास 100 भेड़े हो और मजदूर रख दिया हो, और मजदूर शेर को देखे और जो है भेड़ियों को फाड़ खा रहा है, और मजदूर क्या करेगा? बचा ले जाएगा, अपने आप को बचा के भाग जाएगा, अपने आप को बचा के वहां से भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? कहीं ऐसा ना हमको भी फाड़ ले, हमें भी काट ले। अगर लेकिन जब मालिक होगा क्या करेगा? मालिक बचाएगा। कम से कम और भेड़े तो बच सकती हैं, और भेड़े बच सकती हैं। इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाई। ये जो शैतान है, ये जो अंधकार की शक्तियां हैं, हमें आपको क्या करती हैं? गुमराह करती हैं। हमें आपको क्या करती हैं? दबा के रखती हैं, ताकि हम इनसे निकल ना जाए। हमें आपको सर्किल तरह में घुमाती रहती, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, ताकि हम परमेश्वर के पास न पहुँच जाए। जिस दिन हम परमेश्वर के पास पहुँच जाएंगे, उस दिन हमारा उद्धार। आमीन, हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर इसलिए आया ताकि हमारा आपका क्या हो जाए? ताकि हमारा आपका उद्धार हो जाए, ताकि हमारा जीवन बदल जाए, जो हमारा चाल चलन बदल जाए। इसीलिए हम लोग जो क्या कहते हैं? क्रिसमस मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे बलिदान खातिर अपने आप को बलिदान दिया, ताकि हम क्या पा जाए? नजात पा जाए, इस बलिदान से, इस दंड से उद्धार पा जाए, मुक्ति पा जाए। यही कारण है कि परमेश्वर आया। लूका की किताब यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि और वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत। याद रखिए, परमेश्वर का अंत होने वाला नहीं। कोई कितना भी विरोधी आ जाए, कितना भी कुछ कर ले, कोई कितना एक पास्टर मारेंगे, दूसरा पास्टर खड़ा हो जाएगा, दूसरा सेवक खड़ा हो जाएगा, कुछ भी करेंगे, लेकिन दूसरा कोई खड़ा होने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर हर एक जन को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि लोग बदले, बस हमें आपको क्या करना पड़ेगा? मेरा उद्धार हुआ है, वैसा और किसी का उद्धार हो। यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, किसी न किसी आपको बताया होगा, कोई न कोई आपको यीशु मसीह के बारे में बताया होगा, तभी शायद आप यहाँ पे बैठे हैं।
अन्यथा बैठते नहीं। आपका कर्तव्य बनता है। इस समय यीशु मसीह नहीं, आप लोग हैं। इस समय पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा और आप लोग यीशु मसीह के बारे में बताएं। मत डरिए, मत भयभीत होइए कि मुझे क्या होगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपके साथ है। जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हो सकती है, जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा आप विजय पा सकते हैं। पतरस क्या था? डरपोक था। पतरस डरपोक था, बोल नहीं पाता था, लोगों से डरता था, क्योंकि वो मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला था। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है 50वें दिन जब पवित्र आत्मा उस पर उतरी, तो उसने पहाड़ पे जाके, यानी कि ऊंचे स्थान पे जाके यीशु मसीह के बारे में बोलना शुरू किया। इतना आवाज थी उसकी, पवित्र आत्मा का इतना तेज था, उसी दिन 3000 लोग बपतिस्मा ले लिए। उसी दिन बिना माइक के प्रचार किया और उसी दिन 3000 बदले, और पता नहीं कितने कितने हजारों में फिर बपतिस्मा लेना थे। पतरस की परछाई पड़ती थी, लोग चंगे हो जाते थे। इतना भयंकर तेज थी। याद रखिए, आप वही पवित्र आत्मा आपके साथ है, वही पवित्र आत्मा आपके साथ है। आपकी डरने की जरूरत नहीं है, बस आप उत्साहित रहिए। और दूसरी बात, आप प्रार्थना करते रहिए, आप लोगों को बताते रहिए यीशु मसीह किस लिए आए। ये गिफ्ट है। ये क्या है? गिफ्ट है। ये जो है आपको बहुत बड़ा परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है यीशु के रूप में। और यीशु को आप जहां भी इस्तेमाल करना चाहोगे, वहां पे आपके फायदे ही फायदे होंगे। अगर आप कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हो वो आप जानिए। आपको बंदूक दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया, आप उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं आप जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर इसलिए आया ताकि हम पापों से बच जाएं। एक पद और पढ़ेंगे, पिता रोमियो के 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इसलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। याद रखिए, सारी मनुष्य जाति पाप की है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। रहित मतलब दूर है, कोई नहीं जानता है परमेश्वर के बारे में। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, दूर थे। इसीलिए यीशु मसीह आया। और इसी शिक्षा के 23 पढ़ेंगे। 6:23 में लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या थी? मृत्यु थी, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हमारे प्रभु यीशु में क्या है? अनंत जीवन है। हम कभी मरने वाले नहीं। हाँ, लेकिन शरीर हमारी मर सकती है, लेकिन आत्मा नहीं मर सकती। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा वरदान है कि प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। और कहीं अनंत जीवन नहीं है। नहीं, याद रखिए, अनंत जीवन प्रभु में है और कहीं नहीं है। हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं यीशु मसीह किस लिए आया, क्यों मारा गया, क्यों गाड़ा गया, क्यों आज हम लोग बर्थडे मनाते हैं, क्यों क्रिसमस मनाते हैं, कारण क्या है, ताकि इस बर्थडे के द्वारा हम लोग को पहुंचा सके, लोगों को बता सके यीशु के बारे में, यीशु के बारे में बता सके कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, यीशु मसीह आपके लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह आपके लिए तीसरे दिन जिंदा हो गया और आज भी जीवित है। अगर हम अपना जीवन उसको देते हैं तो हमारा क्या करता है? मेरे जीवन मारता है, मेरे दिल मारता है, मेरा प्यार करता है, मेरा परिवार या समेत सब कुछ बदल देता है। कब बदल देता है? जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, जब उसके अपना जीवन देते हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है अनंत जीवन यीशु मसीह में और कहीं नहीं है। ये आपका विचार, आप अनंत जीवन कहाँ लेना चाहते हैं? या आप अकेले लेना चाहते हैं या अपने परिवार के साथ लेना चाहते हैं? अपने परिवार के साथ जो बांटिए, यीशु मसीह के बांटो। जितना बांटेंगे उतना आपको आशीष, जितना आप बांटेंगे, जितना ये गिफ्ट जो है दूसरों को देंगे, वो गिफ्ट आपको परमेश्वर को बनाएगा और गिफ्ट में बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ हम लोग धन्य हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 10:10 में कहता है वो तुम्हें बहुतायत से आशीष देने के लिए आया है। कैसे? बहुतायत से। चोरी करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया तुम्हें बहुतायत से आशीष देने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है हमें इसलिए आए कि ताकि हम बहुतायत से आशीष पा सके। अब क्या हम उस आशीष को पाके क्या अकेले लेके चले? नहीं, उस आशीष को बांटेगा। उस आशीष को क्या करें? बांटे। और जितना बांटेंगे उतना आप आशीष। क्या चाहते हैं? आप गरीब ही रहें
या परेशान रहे, आर्थिक स्थिति में जो है छड़छड़ाते रहे या कुछ भी रहे, क्या करना चाहते हैं? आशीषित होना चाहते हैं। अगर आशीषित होना चाहते हैं तब उस यीशु मसीह को बांटेंगे, उस बड़ा गिफ्ट को बांटेंगे। जितना बांटेंगे उतना आप आशीषित होंगे। आमीन। ये बहुत अच्छा लगा। क्रिसमस आप इसीलिए मनाते हैं ताकि परमेश्वर को हम दूसरों तक पहुंचा सकें। ये बड़ा शुभ अवसर होता है, लोगों को बुलाएं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में, और शायद हम आप जो जानते हैं वही लोग चले आए हैं, लेकिन लोगों तक पहुंच जाए। आज भी अभी बहुत साल है, बहुत क्रिसमस आएंगे, बहुत बर्थडे आएंगे। जब भी आपके घर में बच्चे बर्थडे मनाते हैं तो